हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यूट्यूएस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं कोडिंग डिकोडिंग का टाइप नंबर 3 जो है एनोलॉजी से शब्द सादृश्यता आज बताने जा रही हूँ। दोस्तों, कभी भी पढ़ाई में अगर आपका मार्क्स, अगर जैसे मान लीजिए आप यूपीपी का कभी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो अगर आपका मार्क्स कम या ज्यादा आ रहा है तो उससे आप लोग घबराइए ना, उसमें धैर्य बनाए रखिए। धैर्य अगर बनाए रखेंगे तो बस सिर्फ और सिर्फ आप लोग, अगर आप लोग टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें टेस्ट देने के बाद एनालिसिस कीजिए कि आप लोग के क्वेश्चन में कहां से गलती हो रही है। क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने से पहले सबसे पहले हमें जान लेना बहुत आवश्यक होता है कि धैर्य रखना उसमें बहुत जरूरी है। दोस्तों, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो दिया है शब्द सादृश्यता। शब्द सादृश्यता में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हमें कहां कहां से क्वेश्चन बन सकता है। इसमें हमें सबसे पहले देश राजधानी, मुद्रा, राज्य राजधानी, विलोम, पर्यायवाची, जैसे राष्ट्रीय प्रतीक, संसद, नदी, जैसे कोई क्रांति, ये सब स्टैटिक जीके की बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं। उसमें से मैं 10 क्वेश्चंस यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन लेके आई हूँ जिससे आप लोग को अंदाजा हो जाएगा इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन बन रहा है। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया है, चीन का संबंध टेबल टेनिस से है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इसमें बहुत सारे राष्ट्रीय खेल हैं। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। तो वैसे ही हमारा क्वेश्चन ईरान है, यानी ईरान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ईरान का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? अब हमें दिया है क्रिकेट, कुश्ती, बैडमिंटन, एनओटी, यानी इनमें से कुछ नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है, वैसे ईरान का राष्ट्रीय खेल क्या है? कुश्ती। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा दिया है जापान का संबंध किससे दिया है? डायट से। जैसा कि मैं आप लोगों से बताई हूँ, आप लोग को यूपीपी के एग्जाम में संसद से बहुत सारे क्वेश्चन मतलब बन जाते हैं। उसमें दिया है जापान का संबंध डायट से है, यानी जापान के संसद का नाम क्या है? डायट। तो वैसे ही अफगानिस्तान के संसद का नाम क्या हो जाएगा? सोरा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए, यहाँ पे दिया है पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध दिया है तिलहन। पीली क्रांति का संबंध किससे दिया है? तिलहन से। तो ऐसे ही भूरी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? इसमें दिया है मत्स्य, ऑप्शन बी दुग्ध, सी उर्वरक और डी खाद्यान्न। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? उर्वरक से, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है, हॉकी का संबंध क्या है? फील्ड से, यानी हॉकी हम कहाँ खेलते हैं? फील्ड में खेलते हैं। हॉकी कहाँ हम खेलते हैं? फील्ड। तो वैसे ही बेसबॉल हम कहाँ खेलते हैं? डायमंड, यानी उसका स्थान क्या है? डायमंड है। अब देखिए वैसे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है मेनिंजाइटिस, यानी ये क्या है? एक रोग है, ये मस्तिष्क से संबंधित है। वैसे ही क्षय रोग का संबंध किससे है? फेफड़ा से। किस संबंध है? फेफड़ा से, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्षय रोग के एक और नाम से जानते हैं टीबी। क्षय रोग को एक और नाम से किसे जानते हैं? टीबी नाम से जानते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, यानी लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है उसे किस नाम से जानते हैं? विजय घाट। तो ऐसे ही पूछा है बी.आर. अंबेडकर का समाधि स्थल का नाम क्या है? उसमें दिया है कर्मभूमि, चैत्य भूमि, शक्ति स्थल और ऑप्शन नंबर डी है एकता स्थल। तो इसमें हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या है? चैत्य भूमि समाधि स्थल उनका। अब देखिए मैं बोलूं जैसे कि आप लोगों से, इसमें विलोम और पर्यायवाची सब कुछ बन सकता है। सब लोग पे जितना मैं यहाँ पे टॉपिक लिखी हूँ पूरा, जैसे राजधानी, मुद्रा, महाद्वीप, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय प्रतीक, संसद और नदी, इन सभी टॉपिक पे आप लोग विशेषकर ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है अवस्था का संबंध आयु से है। तो वैसे ही अपराध का संबंध किससे होगा? तो आप लोग देख रहे हैं अवस्था, आयु,
यानी ये दूसरे एक दूसरे के क्या है, समानार्थी है। समानार्थी यानी पर्यायवाची। तो अब ऐसे ही अपराध का संबंध किससे हो जाएगा, भूमि तो होगा नहीं, पंकज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, पाप। अपराध का क्या हो जाएगा, पर्यायवाची पाप। अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग देखिए, दिया है दस्ताने का संबंध किससे है, हाथ से। दस्ताने का संबंध किससे दिया है, हाथ से। यानी हम दस्ताने को कहाँ पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे दिया है गर्दन। गर्दन का संबंध कपड़ा नहीं होगा। वैसे ही टाई, ये कमीज, टाई का संबंध कमीज से नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, दस्ताना हम लोग कहाँ क्या करते हैं, दस्ताने को हम लोग पहनते हैं, तो वही संबंध यहाँ पे हमको ढूंढना पड़ेगा। तो हम लोग मोजे को क्या करते हैं, पाँव में पहनते हैं। तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, दिया हमारा स्कर्वी रोग, सूखा रोग, गंडमाला रोग और फास्फोरस। जो हम लोग ये चारों ऑप्शन देख रहे हैं, इन चारों ऑप्शन में स्कर्वी रोग है, सूखा भी एक रोग है, गंडमाला भी एक रोग है। वैसे ही फास्फोरस इससे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, एक अलग छांटना था। तो इसमें हमारा फास्फोरस सबसे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।